तेज बारिश हो रही थी। मीनू मौसी और रानू चिड़िया आपस में बातचीत कर रही थीं। रानू चिड़िया बोली, मीनू मौसी, जंगल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब तो इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो रानू। लगातार हो रही बारिश से सभी बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित भी हैं। मीनू मौसी, मैं जरा जंगल का एक चक्कर लगाकर आती हूँ। इतना बोलकर रानू चिड़िया बारिश के बीच उड़ने लगी। रानू चिड़िया उड़ते हुए कुछ ही दूर गई थी कि तभी उसकी नजर एक बकरी के बच्चे पर पड़ी, जो कि बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था। रानू चिड़िया खुद से बोली, अरे यह बकरी का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। रानू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर उस बकरी के बच्चे से थोड़ी दूर एक पेड़ के पास खड़े हुए एक बाघ पर पड़ी। रानू चिड़िया मन ही मन बोली, ये बाघ तो हमारे जंगल का मालूम नहीं होता, ये तो किसी दूसरे जंगल का लगता है। चिड़िया उड़ते हुए बाघ के पास पहुंच गई। रानू चिड़िया बोली, तुम कौन हो? मैं अपने जंगल के सभी प्राणियों को जानती हूँ। तुम तो इस जंगल की नहीं लगते। तुम सही कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, बारिश बंद होने के बाद चले जाना। इतना बोलकर रानू चिड़िया उस बकरी के बच्चे के पास जाकर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? बकरी का बच्चा रोते रोते बोला, मेरा नाम गोलू है। मैं बारिश में खेल रहा था, मगर खेलते खेलते बहुत दूर निकल आया और घर का रास्ता भूल गया। रानू चिड़िया गोलू को लेकर कुछ दूर चली थी कि तभी गोलू की माँ गोलू को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई। गोलू की माँ गोलू को देखकर बोली, तुम कहाँ चले गए थे गोलू? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। मैं आपकी अब हमेशा बात मानूंगा माँ। अब तुम अपनी माँ के साथ घर चले जाओ और जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक बाहर खेलने मत आना। गोलू अपनी माँ के साथ चला गया और रानू चिड़िया उड़ते हुए मीनू मौसी के पास जाकर सारी घटना बताने लगी। रानू चिड़िया की बात सुनकर मीनू मौसी गहरी सोच में डूब गई। रानू चिड़िया बोली, मीनू मौसी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गई? कहीं वह बाघ उस मासूम बकरी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की तो नहीं सोच रहा था? अरे नहीं मौसी, वह बाघ तो खुद डरा सहमा पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। बारिश बंद होने के बाद वह चला जाएगा। अगले दिन बारिश थम गई। रानू चिड़िया धूप का आनंद ले रही थी कि तभी मोनू चिड़िया वहाँ पर आकर रानू चिड़िया से बोली, अरे रानू, तुम यहाँ आकर बैठ गई हो और वहाँ पर बेचारी एक बकरी फूट फूट कर रो रही है। कौन सी बकरी फूट फूट कर रो रही है? मुझे नहीं पता। वह बेचारी अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही है। उसका कहना है कि उसका बच्चा कल रात से घर से लापता है। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया मोनू चिड़िया के साथ तुरंत वहाँ पर चली गई। उसने देखा वह बकरी गोलू की माँ थी। रानू चिड़िया उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कल मैं अपने गोलू को घर पर सुलाकर खाना लाने गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वह घर से गायब था। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर वह कहीं नहीं मिला। तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे तलाश करती हूँ। रानू चिड़िया गोलू को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे उसी बाघ पर जा पड़ी जो कि आराम से लेटा हुआ था। रानू चिड़िया उस बाघ के पास जाकर बोली, क्या तुमने बकरी के बच्चे को कहीं देखा है? वही बकरी का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। मैंने किसी बकरी के बच्चे को नहीं देखा। वैसे तो तुम कह रहे थे कि बारिश होने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि इस जंगल की राजा हो और यहाँ पर तुम्हारा ही अधिकार चलता है। अरे मेरी जब मर्जी होगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे तो इस बाघ पर शक हो रहा है। मुझे जंगल के राजा शेर से इसकी शिकायत करनी होगी। रानू चिड़िया जंगल के राजा शेर के पास चली गई और सारी घटना बताती हुई बोली, महाराज, मुझे उस बाघ पर शक हो रहा है। शेर क्रोधित होकर बोला, इसका मतलब वह बाघ सही बोल रहा था। तुम हमेशा जंगल के प्राणियों के खिलाफ मेरे कान भरती रहती हो। रानू चिड़िया अचंभित होकर बोली, ये आपको क्या हो गया महाराज? तभी रानू चिड़िया ने देखा वह बाघ गुफा के दूसरे हिस्से से निकलकर गोलू के साथ वहाँ पर आकर शेर के सामने खड़ा हो गया है। रानू चिड़िया हैरानी से इस दृश्य को देखने लगी। जब मुझे पता चला कि यह बकरी का बच्चा कल से गायब है तो मैं जंगल में उसकी तलाश के लिए निकल गया। मगर मैं जानता था कि यह रानू चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान जरूर भरने आएगी, इसीलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। महाराज, इस रानू चिड़िया के कारण ही दूसरे जंगल का कोई भी प्राणी आपके जंगल में नहीं आता। शेर रानू चिड़िया की ओर देखकर बोला, और तुम कह रही थी कि इस बाघ ने
बेचारी बकरी के बच्चे को मार डाला, मगर यह तुम्हारे आने से पहले ही इसे यहाँ सही सलामत ले आया। तुम्हें अब सजा मिलेगी, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इतना बोलकर शेर ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया और सिपाहियों ने रानू चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया। शेर बाघ की ओर देखकर बोला, तुम्हारी जब तक मर्जी हो तुम यहाँ पर रह सकते हो। बाघ खुश होकर वहाँ से चला गया। इधर मोनू चिड़िया इस सारे दृश्य को देख रही थी। वह तुरंत मीनू मौसी के पास पहुँच गई और सारी घटना बताते हुए बोली, कुछ कीजिए मीनू मौसी, जंगल के राजा शेर ने रानू चिड़िया को बंदी बना लिया है। जब रानू चिड़िया ने मुझे बताया था कि वह बाघ एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ उस बकरी के बच्चे को देख रहा था, मुझे तभी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। जो भी हो, लेकिन आप कुछ भी करके रानू चिड़िया को उस पिंजरे से बाहर निकालिए। चिंता मत करो मोनू, हम दोनों को अभी फिलहाल कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ उस बाघ पर गहरी नजर रखनी होगी। पहले हमें पता चलना चाहिए कि उस बाघ के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। आखिर यह कौन सा मकसद लेकर इस जंगल में आया है। मीनू मौसी और मोनू चिड़िया उस दिन से उस बाघ पर नजर रखने लगी। वह बाघ दिन भर जंगल में घूमता और दूसरे जानवरों का मांस छीनकर खा लेता। जब भी कोई जानवर अपना मांस देने में आनाकानी करता तो वह धौंस दिखाते हुए खुद को जंगल के राजा शेर का दोस्त बताकर डरा देता। एक दिन बाघ टहलते टहलते गोलू बकरी के घर के नजदीक चला गया। गोलू अपने घर के बाहर खेल रहा था। बाघ उसे अजीब सी नजारों से देखने लगा, मगर उसे नहीं पता था कि मीनू मौसी उस पर नजर रख रही है। मीनू मौसी तुरंत ही मोनू चिड़िया की ओर देखकर बोली, जाओ जल्दी से महाराज को बुला लाओ। लेकिन महाराज क्या मेरी बात सुनेंगे? तुम्हें कैसे भी करके महाराज को यहाँ पर लाना है। मुझे इस बाघ के इरादे सही नहीं लग रहे और महाराज का यहाँ आना बहुत जरूरी है। मीनू मौसी की बात सुनकर मोनू चिड़िया सीधे उड़ती हुई जंगल के राजा शेर के पास पहुँच गई। तुम यहाँ पर क्यों आई हो मोनू? महाराज, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। मोनू, मुझे अब चिड़िया पर भरोसा नहीं रहा। सोच लीजिए महाराज, कहीं ऐसा न हो कि आगे जाकर आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? आप मेरे साथ चलिए और आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। शेर राजा मोनू चिड़िया के साथ सीधा उस जगह पर चला गया। तभी मीनू मौसी शेर राजा के पास आकर बोली, महाराज, उस पेड़ के पीछे छुप जाइए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। मीनू मौसी के कहने पर शेर राजा पेड़ के पीछे छुप गया। बाघ गोलू के करीब आकर उसे देखते हुए बोला, आज तुम्हारा मांस खाने का मन कर रहा है। गोलू डरते हुए बोला, मुझे यह क्या कह रहे हैं आप? पिछली बार जब मैं खो गया था तब आप ही मुझे महाराज के पास ले गए थे और मेरी माँ के पास छोड़कर आए थे। मूर्ख बकरी के बच्चे, वह तो मेरी सिर्फ एक चाल थी। मैं जानता था कि जंगल में रानू चिड़िया सबसे ज्यादा तेज दिमाग की है। मैंने उसे फंसाने की योजना बनाई थी। मैं कुछ समझा नहीं। जब तू सो रहा था ना, तब मैं चुपके से तुझे अपने मुंह में दबाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और फिर खुद ही तुझे जगाकर महाराज के पास छोड़ आया और जंगल के इस मूर्ख शेर ने रानू चिड़िया को ही दोषी मान लिया। लेकिन अब मुझे कोई खतरा नहीं। अब अगर मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो जंगल का राजा शेर कभी विश्वास नहीं करेगा। तुझे खाने के बाद मैं जंगल में अपनी मनमानी शुरू कर दूंगा। इतना बोलकर बाघ गोलू बकरी के बच्चे के ऊपर हमला करने वाला था कि तभी शेर दहाड़ता हुआ वहाँ पर आ गया। शेर को दहाड़ता हुआ देखकर बाघ पूरी तरह से घबरा गया। शेर दहाड़कर बोला, अच्छा, तो यह थी तुम्हारी चाल। तुमने जंगल की सबसे ज्यादा समझदार और मेरी विश्वसनीय पक्षी को मेरे ही हाथों बंदी बनवा दिया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर शेर ने बाघ को उसी समय मार दिया और मीनू मौसी की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा कर दो मीनू मौसी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं महाराज, वह बाघ बहुत ही ज्यादा चतुर था और उसने अपनी चतुराई का फायदा उठाकर आपकी आंखों में विश्वास की पट्टी बांधी थी। शेर राजा ने रानू चिड़िया को आजाद कर दिया, लेकिन इस बार सबकी हीरो मीनू मौसी बन गई। दोस्तों, रानू मौसी अभी भी खुश नहीं है क्योंकि उन्हें किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो रानू मौसी के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो।